नमस्कार साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने लिए हैं 30 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो देखते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है लो क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन इसमें जो कंटेंट आपको मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है। यहाँ से वो हर क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके लिया है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जैसे लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, यहाँ पे नाम नहीं, एक उस जाति विशेष की बात की जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, हिमालय, गंगा आदि। समूहवाचक संज्ञा में जैसे सेना है, पुलिस है आदि आते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह सर्वनाम कौन से प्रकार का है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई अनिश्चयवाचक हो जाता है। आप या खुद निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, मीठा दूध में मीठा शब्द क्या है? तो ये विशेषण है। सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। सीता पढ़ रही है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये गलत है। जो पहले से लगाया हुआ है ये नहीं हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर सीता पुस्तक पढ़ रही होता तो सकर्मक क्रिया हो जाती, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है? तो कब इत्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कब इत्री हो जाता है। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया हो जाता है। अब देख लेते हैं नियम। संज्ञा का नियम क्या होता है? भाववाचक इसे छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा होती है इसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, जैसे प्रेम, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा होती है उसको माप या तौल में ली जाने वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, सोना, तेल, पानी वगैरह। सर्वनाम व क्रिया, सर्वनाम कुल 11 होते हैं लेकिन 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम कुल 11 होते हैं लेकिन इनके प्रकार क्या कितने होते हैं? 6। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म की प्रधानता हो और अकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म ना हो। अब संधि से देखते हैं, पवन में कौन सा संधि संधि विच्छेद पवन का क्या होगा? तो पो प्लस अन बराबर पवन। महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, यहाँ पे गुण संधि हो जाती है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यहाँ पे यथा जो है अव्यय शब्द है या फिर हम उपसर्ग कह सकते हैं, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। लंबोदर में समास बताइए, तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कर्मधारय समास की बात करें तो यहाँ पे विशेष से और विशेषण आते हैं। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, जैसे नीलकमल। दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद विशेष होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान वगैरह कारक आते हैं। संधि ट्रिक क्या होती है? गुण संधि, ऊपर एक मात्रा, गुण संधि में ऊपर एक मात्रा होती है, ए और ओ बनता है। इसमें वृद्धि संधि में 2 मात्राएं हो जाती हैं, अ और ओ बनता है। यण संधि में या रा ला से पहले या व रा से पहले आधा अक्षर लग जाता है। समास ट्रिक क्या है? अव्ययी भाव समास, पहला पद उपसर्ग, यथा, प्रति, भर इत्यादि आते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, ये विलोम भी हो सकते हैं या फिर इनको और या लगाकर अलग किया जा सकता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। कारक और विभक्ति से वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें अपादान कारक है। से के द्वारा आता है तो कर्ण, साधकतम कर्णम इसका सूत्र होता है। संप्रदान के लिए, अगर राम मोहन के लिए किताब देता है तो संप्रदान आएगा। अधिकरण में पे पर अगर चिन्ह आता है तो अधिकरण हो जाता है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, 8 भेद होते हैं। कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कपूर। कपड़ा का करपट हो जाएगा। तत्सम रूप कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। काम का तत्सम हो जाएगा कर्म। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है अग्नि। आग तद्भव है, सूरज भी तद्भव है, सूरज का सूर्य हो जाता है, चांद का चंद्र हो जाता है, तत्सम। आकाश का सही पर्यायवाची है तो व्योम। लोचन आग का पर्यायवाची है, पावक आग का पर्यायवाची, जलद बादल का पर्यायवाची है। और स्थावर का विलोम होता है जंगम। चेतन का विलोम हो जाता है जड़। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति धन अधिक, अत्यधिक। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट इसमें प्रत्यय है। अब देख लेते हैं नियम। करण का चिन्ह होता है से के द्वारा, जैसे कलम से लिखना। अपादान से अलग होना, अगर से के द्वारा साधन की बात की जा रही है तो वहाँ पे कर्ण कारक होगा, और से अलगाव की बात हुई है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। तत्सम, तत्व, पहचान। तत्सम शब्द संस्कृत के छा, त्रा, ज्ञा, स्रा और ऋर वाले शब्द होते हैं ज़्यादातर। तद्भव शब्द संस्कृत से बदल कर आया हिंदी में
वो तदब शब्द हो जाते हैं। 19 नंबर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है ऊ डबल आधा जा फिर वा फिर ला, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। बी नंबर हमारा सही है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप, तो आशीर्वाद आ और सी फिर उसके बा के ऊपर रा फिर वा फिर द, आशीर्वाद। मुहावरे और लोकोक्तियों से, आँख का तारा बहुत अधिक प्यारा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कभी न मरे उसको कहते हैं अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर, जिसका कभी विनाश ना हो वो अविनाशी होता है, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। शुद्ध वाक्य की पहचान, तो मुझे जाना है शुद्ध वाक्य, मेरे को जाना है गलत हो जाएगा, मैंने जाना है ये भी गलत है। अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुझको जाना है, ये भी गलत है, मुझे जाना है। भाई विद्वान महिला है का शुद्ध रूप क्या होगा? तो भाई विदुषी महिला, महिला विद्वान नहीं होती, महिला विदुषी होती है। बाकी सब गलत हो जाएंगे, बी आंसर हमारा सही हो जाता है। 27 नंबर देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, अलंकार कौन सा है? तो एमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का धतूरा। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पे निरंतर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कोई व्यंजन बार बार आता है अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष जहाँ पे एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उपमा जहाँ पे सा सी से वाचक शब्द आते हैं, जैसे मुख चंद्रमा सा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। अनुप्रास यमक और श्लेष शब्दालंकार हैं और उपमा अर्थालंकार हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति का मतलब प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है। 29 नंबर देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाने, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, ये संबोधन हो जाता है, ये अल्प विराम हो जाता है, ये अर्ध विराम हो जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो शब्दों को जोड़ने में। वाक्य के अंत में होता है पूर्ण विराम का, आश्चर्य प्रकट करने में होता है संबोधन का, और रुकने के लिए होता है अल्प विराम का। अब देखते हैं कुछ नियम। संधि, ये दो वर्णों का मेल होता है, जैसे हिमालय हिम प्लस आलय। समास, दो शब्दों का संक्षेप समास कहलाता है, जैसे प्रतिदिन, अब बेभाव समास हो गया। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जैसे यमक अलंकार में कनक कनक, 2 बार कनक कनक आया, बाकी की वो काव्य की शोभा बढ़ गई। कारक, संबंध बताता है कारक। अपादान, जैसे पेड़ से गिरना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट में हमें बताएं अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊँ, कौन सा टॉपिक इसमें मुझे लेना चाहिए। धन्यवाद।